फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पल्लवास के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पल्लव कौन थे और इतिहास में उनका क्या योगदान है। पल्लवों का शासन तमिल क्षेत्र पर था और ये सातवाहनों के अधीनस्थ रह चुके थे। इनके आरंभिक शासकों के विषय में जानकारी 3री शताब्दी ईस्वी से मिलती है, किंतु वंशीय इतिहास को तलाशना काफी मुश्किल है। पल्लवों का क्षेत्र टोंडई मंडलम था, जो उत्तरी पेन्नार तथा उत्तरी वेल्लार नदियों के बीच की भूमि थी। अभिलेखों में शिव स्कंद वर्मन जैसे प्रारंभिक राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका शासनकाल 4ठी शताब्दी ईस्वी था। शताब्दी के अंत में सिंह विष्णु, जिसका शासनकाल 560 से 580 ईस्वी के दौरान था, के अंतर्गत पल्लवों की शक्ति महत्वपूर्ण हो गई। इसने कलब्रों के द्वारा फैलाए गए उपद्रवों का अंत कर कावेरी तक के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। इनका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर कब्जा हो गया और कांचीपुरम को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण पांड्य और श्रीलंका के शासकों के साथ इनका संघर्ष हो गया। कलब्र वंश के लोगों का 6ठी शताब्दी के दौरान से तमिल क्षेत्र पे शासन था। इनके विषय में जानकारी पल्लव व चालुक्य अभिलेखों से प्राप्त होती है। माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। 600 से लेकर के 900 ईस्वी का प्रायद्वीपीय राजनीतिक इतिहास बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव, मदुरई के पांड्य के मध्य संघर्ष का इतिहास है। 6ठी शताब्दी में इन तीन शक्तियों का उदय हुआ और 8वीं शताब्दी के मध्य के दौरान राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। पल्लवों का महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था, जिसका शासनकाल 600 से लेकर के 630 ईस्वी था। यह कवि, संगीतज्ञ तथा कला का संरक्षक था। इसके समय पश्चिमी चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन की सेना पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तक आ गई और पल्लव राज्य के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की इस युद्ध में पराजय हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल में पल्लवों ने श्रीलंकाई राजकुमार मानवर्मन की सहायता से चालुक्यों को पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी बादामी पे धावा कर अधिकार कर लिया। इस धावे में पुलकेशिन II पराजित होकर मारा गया। इस उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था बादामी पर विजय प्राप्त करने वाला। इसने श्रीलंका के शासक मानवर्मा की सहायता के लिए 2 सफल सैनिक अभियान भी किए। उल्लेख मिलता है कि मानवर्मा ने श्रीलंका पर से अधिकार खो दिया और वह पल्लवों के संरक्षण में आ गया। नरसिंह वर्मन प्रथम को स्थापत्य का संरक्षक भी माना जाता है। उसने मामल्लपुरम के बंदरगाह और रथों के नाम से प्रसिद्ध 5 मंदिरों का निर्माण करवाया। चीनी यात्री जुएंगजोंग इसके शासनकाल में कांचीपुरम आया। पल्लवों द्वारा चोल, चेर और कलब्रों को भी पराजित करने का उल्लेख मिलता है। बीच बीच में कुछ समय के लिए संघर्ष विराम के बाद पल्लव व चालुक्यों के मध्य संघर्ष चलता रहा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पल्लव शासक दंती वर्मन के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने कांची पे आक्रमण कर दिया। दंती वर्मन के पुत्र नंदी वर्मन तृतीय ने पांडवों को हराने में सफलता प्राप्त की। अंतिम पल्लव शासक का नाम अपराजित था, जिसका शासनकाल 880 ईस्वी था। इसने पश्चिमी गंग और चोलों की सहायता से सिरी पुरम्बियम के युद्ध में पांड्यों को पराजित किया। पल्लव व चालुक्यों के मध्य संघर्ष लगभग 100 साल तक चला। दोनों में से किसी को भी क्षेत्रीय लाभ नहीं मिल पाया। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि तुंगभद्रा नदी दोनों के मध्य की सीमा थी। पल्लव और चालुक्य के मध्य संघर्ष मुख्यतः रायचूर दुआ पर नियंत्रण को लेकर के था। पल्लव, चालुक्य व पांड्य के इस त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण तीनों शक्तियां कमजोर हो गईं। चालुक्यों का पतन 754 ईस्वी में हो गया। इससे चोलों के उदय का रास्ता साफ हुआ। 893 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम के द्वारा पल्लवों का अंत कर दिया गया और पल्लव क्षेत्र टोंडई मंडलम पर चोलों का नियंत्रण हो गया। पल्लवों के प्राकृत और संस्कृत के अभिलेख बताते हैं कि इनके द्वारा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी गई। ये शिव व विष्णु के उपासक थे और वैदिक यज्ञों को करते थे।